नमस्कार दोस्तों। एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 लाख रुपए के 3.5 लाख रुपए करवा के दिए हैं 4.5 साल में। दोस्तों सरप्राइजिंग, ये जो रिटर्न है, ये सीएजीआर में यदि हम देखते हैं तो 32.85% रिटर्न ये स्कीम ने दिए हुए है। ये तो स्कीम के रिटर्न है, मगर इन्वेस्टर को ये रिटर्न नहीं आए हुए हैं। ये क्यों नहीं आए, यही हमें समझना है। ये जो फंड की जो जर्नी है, ये जर्नी यदि हम समझेंगे तो ये सवालों का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि हमारे इन्वेस्टर को ये रिटर्न क्यों नहीं आए। दोस्तों, जो इन्वेस्टर को रिटर्न आते हैं और जो स्कीम रिटर्न देती है, उसमें जो गैप रहती है उसे कहा जाता है बिहेवियरल गैप। और ये बिहेवियरल गैप है, इसे कम करने का काम ही आपके एडवाइजर करते हैं। ये कैसे काम करता है, यही हम जर्नी में समझेंगे। दोस्तों, 32.85 सीएजीआर, इसका मतलब हमारी अपेक्षा क्या रहती है। सपोज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो पहले साल में वो 1,33,000 हो जाएगा, दूसरे साल वो 1,75,000 हो जाएगा, तीसरे साल वो 2 लाख रुपए हो जाएगा, उस 2,20,000 के आसपास हो जाएगा, और चौथे साल वो 3 लाख हो जाएगा, और 4.5 साल के बाद 3.5 लाख के आसपास ये हो गया होगा। इसीलिए 32.85 सीएजीआर हम बोल रहे हैं। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यही हम देखते हैं। ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पहले साल 1,33,000 होने के जगह ये पहले 10 महीने में ही 55,000 हो गया। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सचिन जी, आपने ये फंड गलत फंड दिया है, और ये फंड के परफॉर्मेंस के कारण मेरे पूरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया है। ऐसी सोच इन्वेस्टर की चालू हो जाती है। और वो क्या डिसाइड करते हैं, जब ये पैसा 1 लाख बन जाएगा तो तुरंत मैं ये मेरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे लॉस तो बुक नहीं करना है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल वापस मिल जाए तो बहुत सही हो जाएगा। उनकी जर्नी आगे चलती रहती है। एक साल में यदि हम देखते हैं तो एक साल का रिटर्न, यानी रिटर्न देखने के बाद निगेटिव रिटर्न होने के कारण एक साल की वैल्यू 72,000 होती है। ये जर्नी चलते रहती है। ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, लॉस तो बुक करना नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर कंटिन्यू करते हैं। मन में सिर्फ एक ध्यान में रखते हैं कि जब ये 1 लाख रुपए हो जाएगा तब मैं ये पैसा निकाल लूंगा और शांति से यहां से एग्जिट हो जाऊंगा, और इसके बाद में अपनी एफडी ही चालू करूंगा। उसके बाद में 2 साल होने के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये 1 लाख की बन जाती है 92,000। अभी भी ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अब तो मन में ये पक्का हो जाता है कि जैसे ही ये 1 लाख पहुंचेगा वैसे में ये पैसा निकाल लूंगा, मेरा प्रिंसिपल को मैं सेव कर लूंगा। 4 महीने के बाद, यानी 2 साल 4 महीने के बाद ये 1 लाख की वैल्यू 1 लाख हो जाती है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। मगर कुछ इन्वेस्टर जो अपने एडवाइजर के ऊपर विश्वास रखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बचे हुए इन्वेस्टर आगे चलना चालू कर देते हैं। फिर 4 महीने के बाद, यानी 2 साल 8 महीने के बाद ये 1 लाख की वैल्यू फिर 92,000 हो जाती है। तो जो बचे कुछ लोग सामने आए हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनके मन में भी डाउट आना चालू हो जाता है, क्या मैंने गलती तो नहीं की। जो होशियार थे, स्मार्ट लोग थे, वो तो निकल गए, अपना प्रिंसिपल उन्होंने बचा लिया, मगर अभी कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। ऐसा सोच के आने वाले 5 साल, क्योंकि हमने एडवाइजर को 5+ ईयर्स कमिट किए हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये सोच से वो आगे बढ़ते रहते हैं। 3 साल हो जाते हैं। 3 साल के बाद ये 1 लाख की वैल्यू 1.2 लाख हो जाती है। बहुत सारे लोगों को खुशी हो जाती है। वो एटलीस्ट ये सोचते हैं कि चलो एफडी इतने रिटर्न तो आ गए। और ये जो आगे गए हुए लोग हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ये सोच के कि एटलीस्ट मुझे एफडी का रिटर्न मिल गया, इसके बाद में ये फंड में नहीं जाना है। सचिन जी धन्यवाद, अभी हमको ये फंड से पैसा निकाल के दो। 3 साल हमने कैसे निकाले, हमारा बीपी कैसे बढ़ा, हार्ट अटैक आने से हम बच गए, हमारा पैसा हार्ड अर्न मनी है, ये पैसे को कैसे हैंडल किया, कैसे कमाया, आपको नहीं पता। ऐसा सोच के वो 1.2 लाख लेके निकल जाते हैं। जो बचे हुए इन्वेस्टर है, ये बचे हुए इन्वेस्टर 4 साल रहने के बाद उनके 1 लाख की वैल्यू हो जाती है, सॉरी 3 साल के बाद 120 होगी, 4 साल के बाद वो वैल्यू हो जाती है 1.7 लाख। खुशी होती है, ठीक है भाई, हम रहे इसलिए हमें अच्छे रिटर्न आ भी गए। मगर 4.5 साल के बाद यही 1 लाख की वैल्यू 3.5 लाख हो जाती है सडनली। तो दोस्तों, जो आखिरी तक बचा वो, उसको ही ये 3.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसको ही रिटर्न 32.85% आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमने क्या सीखा, ये जो जर्नी है, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है एक तरीके से, या फिर ये जर्नी बोर है। हम कितना भी कमिट करें, हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल+ ईयर के लिए आए हैं, मगर जब हमारा ये जर्नी में हमारी फंड वैल्यू कम ज्यादा होते हुए दिखती है,
तब हम यहाँ पे खुद को रिटेन कर नहीं पाते, इसलिए हमें एक एडवाइजर की जरूरत रहती है जो हमारा हैंड होल्डिंग करे, सही जगह पे सही तरीके से बताए, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताए, ये हमने फंड क्यों सिलेक्ट किया है, क्या स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी के कारण हमने इसमें बना रहना चाहिए। ये विश्वास देने वाला बंदा जब तक आपके साथ में नहीं रहेगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो दोस्तों इसीलिए एक अच्छा एडवाइजर आपके पास रहना चाहिए और जो समय दिया है वो समय देके आपने आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे पोर्टफोलियो में होनी नहीं चाहिए क्या? दोस्तों कौन सी फंड की स्कीम आपके फोलियो में होनी चाहिए, ये एडवाइजर को डिसीजन लेने दीजिए। क्योंकि जब हम खाने की थाली बनाते हैं, दाल सब्जी रोटी चावल सब उसमें रहता है, उसके बाद में पापड़ रहता है और अचार रहता है। अब ये अचार कोई लोगों को बिल्कुल चलता भी नहीं है बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन, ऐसे वक्त उन्होंने अचार नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को ये अचार चलता है मगर वो कितना लेना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट। सब्जी की जगह अचार लेना चालू कर दिया तो पूरा हेल्थ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और थाली का आनंद भी हम नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आपके एडवाइजर के ऊपर विश्वास रख के उसको आपकी थाली बनाने दीजिए। सिर्फ आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसको भी उसको एनालिसिस करने दीजिए, फ्रैंकली उसके सवालों का जवाब दीजिए और ईमानदारी से आपके एडवाइजर के साथ जुड़े रह के अपनी जर्नी चालू रखिए। डेफिनेटली आपको जो सेट गोल है वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे यदि आप ईमानदार हो समय देने के लिए, जो आपने कमिट किया हुआ वो समय देने के लिए। डू कनेक्ट विथ अस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। दोस्तों ये जर्नी ऐसी ही ऊपर नीचे वाली है, इसीलिए यहाँ पे मजा है, इसीलिए आपको एक साथी की जरूरत है। डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।